नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है आज से प्रैक्टिस सेट देखेंगे, लिहाजा जो है बोला। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार की पेंटिंग ग्राम यात्रा 19 मार्च 2025 को क्रिस्टी की नीलामी में 118.7 करोड़ रुपए में बिकने वाली भारत के इतिहास में सबसे महंगी पेंटिंग बन गई? बताइए। तो चला गया यार। जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए। ठीक। किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार की पेंटिंग, क्या कह रहा, पेंटिंग ग्राम यात्रा 19 मार्च 2025 को क्रिस्टी की नीलामी में 118.7 करोड़ में बिकने वाली भारत के इतिहास में सबसे महंगी पेंटिंग बन गई? BS गायतोंडे, MF हुसैन, अमृता शेरगिल या राजा रवि वर्मा? इन्हीं तीन में है, चौथा नहीं दिख रहा होगा ऑप्शन। तीन में ही उत्तर है, बताइए। MF हुसैन। ग्राम यात्रा किसका है? MF हुसैन का है। ग्राम यात्रा किसका है? MF हुसैन का है। आगे चलिए। किस शांति निकेतन के छात्रावास की छत पर, शांति निकेतन की छात्रावास की छत पर, कट गया ना, शांति निकेतन के छात्रावास की छत पर सन 1940 में बीरभूम के ग्रामीण, क्या हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा कई दिन बाद हो जाने से ना तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। बीरभूम के ग्रामीण जीवन को किसने चित्रित किया? कहाँ चित्रित किया? बीरभूम के ग्रामीण जीवन। क्या चित्रित किया गया था? बीरभूम के ग्रामीण जीवन। कब? 1940 में। कहाँ? शांति निकेतन के छात्रावास में। कहाँ? शांति निकेतन के छात्रावास में। किसने किया था, बताना है। विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार या मृणालिनी मुखर्जी? कौन हो जाएगा? बीरभूम के ग्रामीण जीवन का क्या हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी। कौन हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे चलिए। विंसेंट वान गाग की प्रसिद्ध ग्रीन व्हीट फील्ड विद साइप्रस कहाँ सुरक्षित है? बताना है, कहाँ सुरक्षित है? तीसरे का बताना है। चौथा ऑप्शन अगर न दिखे तो चिंता मत करिएगा, अगर चौथा ऑप्शन रहेगा तो उसको हम कर देंगे सेट। तीन ही ऑप्शन में आपका आंसर है। विंसेंट वान गाग की प्रसिद्ध पेंटिंग ग्रीन व्हीट फील्ड विद साइप्रस। ग्रीन व्हीट फील्ड विद साइप्रस किसका है? यह भी प्रश्न आ सकता है। विंसेंट वान गाग की प्रसिद्ध पेंटिंग है, किस पर बना है? कैनवास पर। किस माध्यम में? तैल माध्यम में। विंसेंट वान गाग की प्रसिद्ध पेंटिंग ग्रीन व्हीट फील्ड साइप्रस तैल रंग बना है, कहाँ है? नेशनल गैलरी प्राग चेक गणराज्य में, या बोस्टन म्यूजियम अमेरिका में, या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, या लूव्र म्यूजियम पेरिस में? बताइए। तीसरा क्या, कहाँ है ये? नेशनल गैलरी प्राग चेक गणराज्य में है। ग्रीन व्हीट फील्ड विद साइप्रस कहाँ पे है? नेशनल गैलरी प्राग चेक गणराज्य में है। आगे चलें। पहाड़ी चित्रकला में सबसे प्राचीन मानी जाती है, ये सबको आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। पहाड़ी चित्रकला में सबसे प्राचीन मानी जाती है बसोहली, या गुलेर, या कांगड़ा, या गढ़वाल? चौथे का ऑप्शन बताइए, क्या हो जाएगा? गुलेर माना जाता है। पहाड़ी चित्रकला में सबसे प्राचीन मानी जाती है गुलेर। क्या मानी जाती है? गुलेर। आगे चलें।
चौथा, पांचवा। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? ऋचा, गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? हिंदू की, बौद्ध की, जैन की या वैष्णव की? पांचवा बताइए, किसका है? जैन का है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किसका है? जैन का है। आगे चलें। शांति निकेतन कला भवन में इतिहास के पहले शिक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? शांति निकेतन के कला भवन में किसकी नियुक्ति हुई थी? मुकुल चंद्र डे की, स्टेला कैम्ब्रिज की, केजी सुब्रमण्यन या आर शिव कुमार? छठवां बताना है। स्टेला कैम्ब्रिज की। किसकी हुई थी? स्टेला कैम्ब्रिज की। आगे चलें। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? गहरे, हल्के, काले या सफेद? सातवां का बताइए। गहरे रंग का। किसका? गहरे रंग का प्रयोग हुआ पहाड़ी चित्रों में। आगे चलें। आठवां, कंस्ट्रक्शन काष्ठ मूर्त शिल्प है। संग्रह कहाँ है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली का रचनाकार कौन है? कंस्ट्रक्शन के रचनाकार कौन है? आंसर दीजिए जिसको आ रहा हो। धनराज भगत, शंको चौधरी, हिम्मत शाह या प्रदोष दास गुप्ता? कौन है कंस्ट्रक्शन? धनराज भगत हैं। कौन है कंस्ट्रक्शन के? धनराज भगत हैं। आगे चलिए। पीवी जानकी राम की प्रसिद्ध कृति प्राइस्ट कहाँ संग्रहित है? प्राइस्ट किसकी है? प्राइस्ट किसकी है? पीवी जानकी राम की। प्राइस्ट किसकी है? पीवी जानकी राम की। प्राइस्ट किसकी है? पीवी जानकी राम की। कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। कहाँ? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली, आर्ट हेरिटेज गैलरी नई दिल्ली। कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। पीवी जानकी राम की प्रसिद्ध कृति प्राइस्ट किस माध्यम है? कापर मूर्ति शिल्प है। कब बना? 1991 में। आगे चलें। कंपनी शैली के प्रसिद्ध रचनाकार, प्रसिद्ध कलाकार। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार बताइए। रामलाल, हसन राज, राम आधार, ईश्वरी प्रसाद। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार। 10वां पे आइए। कौन है? ईश्वरी प्रसाद हैं। कौन है? ईश्वरी प्रसाद हैं। बंगाल, अगला, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या यामिनी राय? 11वां का आंसर कीजिए। अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे चलें। नव बंगाल शैली किसकी देन थी? नव बंगाल शैली किसकी देन थी? क्षितिजनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस या यामिनी राय? नव बंगाल शैली नंदलाल बोस का है। नंदलाल बोस का है नव बंगाल शैली, नंदलाल बोस। क्रिकेट सीरीज किसने चित्रित किया? क्रिकेट सीरीज किसने चित्रित किया? सतीश गुजराल, भूपेन खक्कर, सुबोध गुप्ता, गोगी सरोजपाल। 13वां, कौन है? सतीश गुजराल। क्रिकेट सीरीज बराबर सतीश गुजराल। क्रिकेट सीरीज बराबर सतीश गुजराल। आगे चलिए। शकुंतला का प्रेम वीक्षण किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा का, नंदलाल बोस का, असित कुमार हलदार का या राम किंकर बैस का? 14वां, किसका है? शकुंतला का प्रेम वीक्षण किसका है? राजा रवि वर्मा का है। आगे चलिए। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है विकास भट्टाचार्य, सरबरी राय चौधरी, एफ एन सूजा या राम कुमार? 15वां,
आइए 15वां आइए, सरबरी राय चौधरी। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? सरबरी राय चौधरी। कौन प्रसिद्ध है? सरबरी राय चौधरी। कौन प्रसिद्ध है? सरबरी राय चौधरी। अगला, नृत्य करती हुई अप्सरा किस सदी की है? नृत्य करती हुई अप्सरा किस सदी की है? 11वीं, 12वीं, 13वीं या 15वीं? नृत्य करती अप्सरा किस सदी की है? नृत्य करती अप्सरा किस सदी की है? बताइए। 12वीं सदी की है। नृत्य करती हुई अप्सरा किस सदी की है? 12वीं सदी की है। बनी ठनी भारतीय कला का एक नमूना है। किशनगढ़, बीकानेर, जयपुर, अलवर। कहाँ का है? बनी ठनी। 17वां का आंसर कीजिए। किशनगढ़ का है। बनी ठनी बराबर किशनगढ़। बनी ठनी बराबर किशनगढ़। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? 3 संगीतज्ञ, गुएर्निका, लेस डिमाइसिलेस, डी अभिज्ञान, पाए पीता हुआ लड़का। 18वां का बताना है। 3 संगीतज्ञ, पिकासो की 3 संगीतज्ञ भारतीय डाक टिकट पर छपी थी। 3 संगीतज्ञ बराबर पिकासो बराबर डाक टिकट। ठीक। अगला, प्रख्यात चित्र किसने निर्मित किया? तैलरंग। प्रख्यात चित्र थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। प्रख्यात चित्र दिक नृत्य किसने चित्रित किया? प्रख्यात चित्र दिक नृत्य किसने चित्रित किया? बीसी सन्याल, धनराज भगत ने, शंको चौधरी ने या जगदीश स्वामीनाथन ने? 19वां बताना है। जगदीश स्वामीनाथन ने। किसने किया? जगदीश स्वामीनाथन ने। किसने किया? जगदीश स्वामीनाथन ने। दिग नृत्य बराबर जगदीश स्वामीनाथन। दिग नृत्य बराबर जगदीश स्वामीनाथन। अगला, देवी इंटेग्लियो के रचनाकार कौन है? देवी इंटेग्लियो के रचनाकार कौन है? ज्योति भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, अनुपम सूद या लतिका कट्ट? 20वां का बताना है। 20वां का आंसर बताना है। ज्योति भट्ट है। कौन है? ज्योति भट्ट है। देवी बराबर ज्योति भट्ट। देवी बराबर ज्योति भट्ट। देवी बराबर ज्योति भट्ट। रविंद्र नाथ टैगोर के नाटक चित्रांगदा के लिए किसने 32 की संख्या में चित्र बनाए? रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक चित्रांगदा। चित्रांगदा किसका है? नाटक रविन्द्रनाथ टैगोर का है। चित्रांगदा नाटक किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। किसने चित्रित किया 32 की संख्या में? नंदलाल बोस, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हवलदार या अवनींद्रनाथ टैगोर? किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर। चित्रांगदा को 32 की संख्या में किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर। अजंता की गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी किस शताब्दी की है? अजंता में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी किस सदी की है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ईस्वी, चौथी शताब्दी ईस्वी या छठी शताब्दी ईस्वी? 22वां, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ईस्वी। कब की है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ईस्वी। विकल्प के अनुसार ये सही होगा। आगे, भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ प्राप्त होते हैं? भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष मिर्जापुर में, भीमबेटका में या बाग में या अजंता में? 23। कहाँ? भीमबेटका में। भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष भीमबेटका में मिलते हैं। 23। आगे चलें। चितकबरे हरिणों की खाल सुखाता हुआ आदि मानव कहाँ चित्रित है? चितकबरे हरिणों की खाल सुखाता हुआ आदि मानव कहाँ चित्रित है? नरसिंहगढ़ की गुफाओं में, मिर्जापुर की गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में? 24। नरसिंहगढ़ की गुफाओं में। कहाँ? नरसिंहगढ़ की गुफाओं में। कहाँ है? नरसिंहगढ़ की गुफाओं में है। कहाँ है? नरसिंहगढ़ की गुफाओं में है। थोड़ा हो सकता है ब्लर आप लोगों को दिखे, तो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। 2-4 क्वेश्चन ब्लर आ गया है। प्रकृति चित्रण में विशेष महारत रखते थे कौन?
कौन? प्रकृति चित्रण में विशेष महारत कौन रखता था? गोपाल घोष, नंदलाल बोस, SN बेंद्रे, SS रजा। 25। प्रकृति चित्रण में गोपाल घोष महारत हासिल रखते थे। प्रकृति चित्रण में महारत गोपाल घोष रखते थे। सूर्यमुखी, अगला, सूर्यमुखी का चित्रकार कौन है? सूर्यमुखी का चित्रकार कौन है? MF हुसैन, SS रजा, विनोद बिहारी मुखर्जी या राम कुमार? बताना है। 26। विनोद बिहारी मुखर्जी। सूर्यमुखी का चित्रकार कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी। सूर्यमुखी बराबर विनोद बिहारी मुखर्जी। सूर्यमुखी बराबर विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है? यात्रा का अंत किसका चित्र है? यात्रा का अंत किसका चित्र है? यात्रा का अंत किसका चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर का। यात्रा का अंत बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। यात्रा का अंत बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, आर्ट हेरिटेज गैलरी नई दिल्ली, चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता या कैमोड आर्ट गैलरी मुंबई। 27। कहाँ है यात्रा का अंत? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। 1900। अगला प्रश्न, 1901 में मॉडर्न रिव्यू मासिक, अंग्रेजी मासिक पत्रिका किसके द्वारा आरंभ किया गया था? मॉडर्न रिव्यू किसके द्वारा आरंभ किया गया था? जगदीश स्वामीनाथन के द्वारा या रामानंद चटर्जी के द्वारा या गुलाम रसूल संतोष के द्वारा या रामचंद्रन के द्वारा? बताना है। 28। क्या बताना है? बताइए। 28 रामानंद चटर्जी। मॉडर्न रिव्यू बराबर 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 रामानंद चटर्जी। चित्रसूत्र का संबंध है किससे? चित्रसूत्र का संबंध है कामसूत्र से या जयमंगला से या विष्णुधर्मेश्वर पुराण से या विनय पिटक से? बताना है मित्रों, बताइए फटाफट। किससे संबंध है? 29। किससे संबंध है? विष्णुधर्मेश्वर पुराण से। किससे संबंधित है? विष्णुधर्मेश्वर पुराण से। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने प्राप्त होते हैं कहाँ से? गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं? अजंता से, कार्ले से, सित्तनवासल से या सिगरिया से? 30वां बताइए। 30 का अजंता से। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने अजंता से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? अजंता से। अगला, सित्तनवासल के चित्र संबंधित हैं किस धर्म से? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कोई नहीं। सित्तनवासल के चित्र संबंधित हैं हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म। 31 कितना हो जाएगा? जैन धर्म। सित्तनवासल जैन धर्म से संबंधित है। आगे चलें। 32 बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में, तंजौर में, कांचीपुरम में या बादामी में? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? 32 कहाँ है? तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। भारत में लघु चित्र परंपरा की शुरुआत हुई। भारत में लघु चित्र परंपरा की शुरुआत हुई पाल शासकों के अंतर्गत, प्रतिहार शासकों के अंतर्गत, राजपूत शासकों के अंतर्गत, मुगल शासकों के अंतर्गत। 33 पाल शासकों के अंतर्गत लघु चित्र परंपरा की शुरुआत पाल शासकों के अंतर्गत। अर्नेस्ट विनफील्ड हबल कौन थे? अर्नेस्ट विनफील्ड हबल कौन थे? ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार। बताइए। 34 का बताइए। कला इतिहासकार हैं। अर्नेस्ट विनफील्ड कौन है? कला इतिहासकार हैं। रूपम पत्रिका के संपादक कौन थे? रूपम पत्रिका के संपादक कौन थे? रामानंद चटर्जी, अर्धेंद्र कुमार गांगुली, रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, प्रदोष दास गुप्ता। 35 अर्धेंद्र कुमार गांगुली। अर्धेंद्र कुमार गांगुली। रूपम पत्रिका बराबर अर्धेंद्र कुमार गांगुली। रूपम पत्रिका बराबर अर्धेंद्र कुमार गांगुली। रूपम पत्रिका बराबर अर्धेंद्रनाथ
गांगुली। केरल के मावेलिक्कारा में राजा रवि वर्मा पेंटिंग स्कूल किसने स्थापित किया? केरल के मावेलिक्कारा में राजा रवि वर्मा पेंटिंग स्कूल किसने स्थापित किया? पी.जे. चेरियन ने, पी. गंगाधर ने, सी.बी. बालन नायर ने या के. मेनन ने? किसने किया? 36। किसने किया? 36 पी.जे. चेरियन ने। किसने किया? राजा रवि वर्मा पेंटिंग स्कूल किसने स्थापित किया? पी.जे. चेरियन ने। राजा रवि वर्मा पेंटिंग स्कूल किसने स्थापित किया? पी.जे. चेरियन ने। कहाँ स्थापित किया? केरल के मावेलिक्कारा में। कहाँ स्थापित किया? केरल के मावेलिक्कारा में। सन 1944 में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन नामक संस्था किसने स्थापित की? सन 1944 में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन नामक संस्था किसने स्थापित की थी? राजा रवि वर्मा, के.जी. सुब्रमण्यन, के.सी.एस. पन्निकर, डी.पी. राय चौधरी। किसने किया? 37। किसने किया बताइए? के.सी.एस. पन्निकर ने। प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन कब? 1944 में। किसने? के.सी.एस. पन्निकर ने। थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ब्लर आया है। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब होता है। आप लोग कहते हैं दिख नहीं रहा है, इससे अच्छा है हटा ही दिया जाए। हाँ, चलिए यहाँ देखते हैं। फ्रांस के किस समकालीन कलाकार की पेंटिंग भारत के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रदर्शित की गई? फ्रांस के किस समकालीन कलाकार की पेंटिंग भारत के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रदर्शित की गई? पियरा हुड्डे, डेनियल उरेन, सोफी कैले, जेराई गरुस्त। 50 का बताइए। किसका? 50 का बताइए। 50 अंक बताइए। क्या हो जाएगा? जेराई गरुस्त ने। किसने प्रदर्शित की? जेराई गरुस्त ने। फ्रांस के किस समकालीन कलाकार की पेंटिंग भारत के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रदर्शित की गई थी? जेराई गरुस्त। जेराई गरुस्त की कब? 28 जनवरी 29 मार्च 2020। 2020 मार्च से 2020 तक क्या है? 29 मार्च। 28 जनवरी से 29 मार्च। हाँ, 28 जनवरी से 29 मार्च 2020 तक प्रदर्शित की गई थी। ठीक। इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड 2022 के तहत आर्टिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड 2022 के तहत आर्टिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। कौन? अतुल डोडिया, गुलाम मोहम्मद शेख, अनुपम सूद, अंजू डोडिया। 51 कौन हो जाएगा? अतुल डोडिया। किसको सम्मानित किया गया था? इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड 2022 किसको सम्मानित किया था? इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड 2022 अतुल डोडिया को। आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2022 के तहत आर्टिस्ट ऑफ द ईयर किसको सम्मानित किया गया था? अतुल डोडिया को सम्मानित किया गया था। लिथोग्राफी है, ग्लास पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग, ग्राफिक कला, कंप्यूटर कला। लिथोग्राफी है। 52 पे आ जाइए। क्या है? ग्राफिक कला है। क्या है? ग्राफिक कला है। आगे चलिए। रामगिरी पर्वत पर बिरही यक्ष शीर्षक चित्र का चित्रकार कौन है? रामगिरी पर्वत पर बिरही यक्ष शीर्षक चित्र के चित्रकार कौन है? शैलेंद्रनाथ डे, क्षितिन्द्र मजूमदार, सुखबीर सिंह सिंघल, बालादत्त पांडे। 53 कौन है? शैलेंद्रनाथ डे। कौन है? शैलेंद्रनाथ डे। कौन है? शैलेंद्रनाथ डे। क्रीमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? क्रीमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? रॉबर्ट रोसेनबर्ग, जॉर्ज बैक्स्टर, डेविड ओगलबी, जेम्स रिंड। 54 कौन है? जॉर्ज बैक्स्टर। कौन है? जॉर्ज बैक्स्टर। क्रीमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? जॉर्ज बैक्स्टर प्रसिद्ध है। क्रीमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? जॉर्ज बैक्स्टर प्रसिद्ध हैं। आगे
यार ये तो बहुत ब्लर आ गया है, आप लोगों को दिखेगा नहीं। राम किंकर बैच के प्रसिद्ध, दिख ही नहीं रहा। एचिंग क्या है, चलो ये बता दो, एचिंग क्या है? एचिंग क्या है? एचिंग क्या है? वाश तकनीक, ग्राफिक तकनीक, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। एचिंग क्या है? 60 का आंसर दीजिए। एचिंग क्या है? अ, अ, क्या है एचिंग? ग्राफिक तकनीक है। एचिंग क्या है? ग्राफिक तकनीक है। मित्रों देखिए, कल भी हमने क्लास किया था 9 मिनट का, आज हमने क्लास आप लोगों को लगभग 25 मिनट 26 मिनट का किया हूँ। अब डेली धीरे धीरे आप लोगों का जो है हम 125 क्वेश्चन डेली रिवीजन कराएंगे, निश्चिंत रहिए। लेकिन आप सबसे एक अनुरोध है विनम्र कि अगर हम फिर से आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए हैं तो कम से कम अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। इतना तो नैतिक जिम्मेदारी या सहयोग तो कर ही सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे आना, समय देना, बस यही एक उद्देश्य है कि हाँ चलिए, जो पैसा दे के नहीं पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम लोग तो है ही हैं यार, काहे चिंता करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब फ्री क्लास मिलता है तो कोई जो है न तो जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक भी नहीं करते हैं। तो आप सभी कोई आप समझ लीजिए कि आपको हम बराबर जो है रिवीजन कराते रहेंगे, ठीक। यह जो है राकेश गोस्वामी का जो है 20 प्रैक्टिस सेट है और भाग 1 है। कितना है? भाग 1 है। तो इस लिहाजा से बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्नों का संकलन दिए हैं राकेश गोस्वामी साहब। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खूब परिश्रम करिए, मेहनत करिए, बार बार रिवीजन करिए। 3 दिन जो पढ़िए, चौथे दिन फिर उसको तीनों दिन का रिवीजन करिए दिन भर में। नहीं कर पाते हैं तो 2 दिन करिए रिवीजन, मतलब थोड़ा स्पीड में, ठीक। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों ने समय दिया उसके लिए आभार प्रकट करते हैं।